अगर सोना जलता नहीं तो रावण की लंका कैसे जली? इस पर एक विशिष्ट दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। रामायण में लंका दहन की कथा। जब भगवान हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो रावण ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने इस आग को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और रावण की सोने की लंका को जला दिया। यह घटना लंका दहन के नाम से प्रसिद्ध है। सोने के जलने की बात। सामान्यतः सोना एक धातु है और यह जलता नहीं है, लेकिन रामायण की कथा को सांकेतिक और प्रतीकात्मक रूप से समझा जा सकता है। लंका, जो सोने से निर्मित थी, एक अत्यधिक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, लेकिन रावण के अहंकार, अधर्म और अन्याय ने उसे नष्ट कर दिया। एक प्रतीकात्मक अर्थ। अधर्म की समाप्ति। सोना भले ही धातु के रूप में न जले, लेकिन हनुमान जी द्वारा लंका को जलाना एक प्रतीक है कि अधर्म और पाप का नाश सुनिश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अहंकार का विनाश। रावण के अहंकार और अन्याय का अंत होना था, और लंका का दहन इस बात का प्रतीक है कि अहंकार के कारण एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य भी नष्ट हो सकता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। लंका दहन को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जहां हनुमान जी ने अधर्म की जड़ को जलाया। लंका केवल एक भौतिक संरचना नहीं थी, बल्कि अधर्म, पाप और अहंकार का प्रतीक थी, जिसे नष्ट करना आवश्यक था। संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों में वर्णन। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में घटनाओं को कभी कभी अलंकारिक और प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लंका दहन की घटना को भी इसी रूप में देखा जा सकता है, जहां सोने की लंका जलना एक रूपक है जो अधर्म, पाप और अहंकार की समाप्ति का संदेश देता है। इस प्रकार सोना भले ही भौतिक रूप से न जलता हो, लेकिन रावण की लंका का दहन एक गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा का प्रतीक है, जो अधर्म और अहंकार के विनाश की ओर इशारा करता है।